मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो किस तरह का वो बिहेव करता है, किस तरह का उसकी ट्रैजेक्टरी होती है और कौन कौन से फोर्सेस उसके ऊपर लगते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है दो ऐसे मेटल प्लेट मैंने यहाँ पर लगाई है। जैसे मान लीजिए इस जो मेटल की जो ये प्लेट है, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और ये इस रीजन में होगी। और ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज मैं लेता हूँ +q, वो एंटर करता है यहाँ से, इस तरह से फील्ड के अंदर एंटर करेगा इस डायरेक्शन में। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज +q है, मास उसका m मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है यहाँ पर, जो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज जो है उसे हम लेते हैं +q, मास उस पार्टिकल का है m। तो यहाँ से और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसे हम v मान लेते हैं, जो यहाँ पर एंटर कर रहा है। और डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है v है, और v है अलोंग x एक्सिस, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है ये मान लेते हैं जैसे ये है, ये एक डायरेक्शन है। इस तरह से मैंने इसको शो किया, ये आपका अलोंग x एक्सिस है और ये जो डायरेक्शन है इधर, एक डायरेक्शन आपकी ये है इसके परपेंडिकुलर, ये आपकी जो है y डायरेक्शन है, अलोंग y एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। यानी कि उसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे y डायरेक्शन में तो वो उसका 0 होगा। तो देखिए यहाँ से जो पार्टिकल एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो क्या होगा कि वो जब इस रीजन के अंदर से ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, यहाँ पर चाहे तो आप ई लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिखो, F = Q × E। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज होता तो ये अपोजिट होती। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी डेट विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और फोर्स लग रहा था यानी कि वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलेरेशन होगा। वहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या होगा, देखो फोर्स हमें पता क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, और इसको हमने लिखा Q × E, एंड दिस इम्प्लाइज एक्सेलेरेशन विल बी Q × E डिवाइडेड बाई m। तो ये हमने एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया है, यानी कि इस एक्सेलेरेशन से आपका पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एक्सेलेरेशन है ये आपकी जो है y डायरेक्शन में है, अलोंग द y एक्सिस है, यानी कि इसका x एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। यानी कि यह पार्टिकल जो v वेलोसिटी से एंटर किया है, ये थ्रू आउट दिस रीजन इसकी जो वेलोसिटी होगी अलोंग x एक्सिस वो सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर टाइम फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में ये पार्टिकल इस रीजन को क्रॉस करेगा, तो वो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये x है और हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसके लिए x है, तो टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टाइम आ गया हमारे पास, इतने टाइम में वो इस रीजन को जो है क्रॉस कर जाएगा। देखिए अभी हमें पता है कि एक्सेलेरेशन लग रहा है उसके ऊपर, और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द फील्ड है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ
इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है जो आपके फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसको एक्सेलरेट कराइए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक स्क्रीन में लगाइए यहाँ पर, ठीक है, ये पी, ये क्या हो, ठीक है, पी के ऊपर स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे जाके ये हिट करेगा, वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा ये पार्टिकल। तो अगर यहाँ पर फील्ड नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करता और यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट पे जाके हिट करता। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है मीन्स ये एक्सेलरेट कर रहा है फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि अब क्या होगा, ये सीधा जाने की बजाय, स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय थोड़ा थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं इसका जो ये ट्रैजेक्टरी है वो इस तरह से होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा और इस तरह से जो है ये फाइनली जाके यहाँ पर हिट करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं ओ और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, तो ए पॉइंट पे जाके ये हिट करेगा। तो अभी देखो यहाँ पर पहले ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, लेकिन अब इसने ये जो है इतना जो है डिस्प्लेस कर चुका है जो ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन थी, तो उससे जो इसका वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, वाई है, हॉरिजॉन्टल इसका एक्स है, ठीक है। तो वहाँ से तो हमने टाइम जो है इसका निकाल लिया कि ये इस रीजन में कितने टाइम तक रहेगा। तो इसके बाद देखो हमें ये फाइंड करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई डायरेक्शन में वो कितना हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे वो, तो यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वी विल अप्लाई काइनेमेटिक्स रूल्स और काइनेमेटिक्स फॉर्मूले हेयर, ठीक है। काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं और काइनेमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स फॉर्मूले ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कभी हम वो अप्लाई कर सकते। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है क्यू ई डिवाइड बाई एम, यहाँ पर क्यू चार्ज है पार्टिकल के ऊपर जो फिक्स है, मास है पार्टिकल का जो वो भी आपका फिक्स है, वो भी वेरी नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो भी फिक्स है क्योंकि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि फील्ड की वैल्यू चाहे आप इस पॉइंट पर लो, चाहे आप इस पॉइंट पर लोगे, चाहे आप इस पॉइंट पर लो, चाहे यहाँ पर लो, किसी भी इस रीजन में आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लोगे वो वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स के जो रूल्स है, जो फॉर्मूले है अप्लाई कर सकते हैं। और काइनेमेटिक्स का जो रूल्स है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की वो क्या है, एस इजिकल टू एस वाई लिखेंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन में हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। एस वाई इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, टी है टाइम और ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे, यहाँ पर देखो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं तो वाई एक्सेलरेशन जो होगी वो वाई डायरेक्शन वाली ही हम एक्सेलरेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेंगे जो वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एस वाई की जगह हम लिख सकते हैं वाई, क्योंकि वाई ये डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखो ये जो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी थी वी थी, उसका कंपोनेंट अगर वाई डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा, यू कोस 90, ठीक है, यू कोस 90 करना पड़ेगा और कोस 90 होता है आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 ओवरऑल। तो ये होगा 1/2। एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखेंगे क्यू ई और डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ये मैंने लिखा है, इसको मैं स्केलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो इसको मैंने स्केलर फॉर्म में लिख लिया क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। और टाइम फाइंड किया था, ये देखो यहाँ से टाइम है एक्स बाई वी, यहाँ पर लिखूँगा एक्स डिवाइडेड बाई वी और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर वाई की वैल्यू क्या है, वाई इजिकल टू 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम और इंटू वी स्क्वायर भी होगा नीचे और साथ में है ऊपर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अब देखो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर, ये क्वांटिटी ये कांस्टेंट है 1/2 क्यू ई एम और वी, ठीक है। वी आपके जो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है। एक्स और वाई आपके वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको कांस्टेंट लिखना है तो इसको मैं कांस्टेंट को मैं के से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, इसको रिप्लेस किया है के से, ये जो है के को ले लिया इसको।
तो के एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। अच्छा यहाँ पर एक इसको ऐसे कर सकते हैं, इसकी बजाय आप इस कांस्टेंट को देखो, इसको 1/k मानेंगे, ठीक है, इसको इस कांस्टेंट को मानेंगे 1/k, ठीक है। और 1/k लेंगे तो k जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू k इंटू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वेयर जो है वो k इंटू वाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि k की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, देखो k जो हमने लिखा है तो k विल बी 2mv² डिवाइडेड बाई q इंटू ई, ठीक है। ये k की वैल्यू है, कॉन्स्टेंट जो हमने लिया है। तो यहाँ से ये रिलेशन आई हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू k इंटू वाई। तो ये जो एक इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी बता रही है कि किस तरह से जो पार्टिकल आपका ट्रैवल कर रहा है, जो आपके पार्टिकल का जो पाथ है जो उसने ट्रैवल किया वो किस तरह का पाथ है, वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, वो इस इक्वेशन से हमें यहाँ पर पता लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके में अलग अलग केसेस हो सकते हैं। इसमें क्या होंगे कि ये पार्टिकल जो एंटर कर रहा है, अब यहाँ पर तो जो पार्टिकल एंटर कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हो सकता है ये पार्टिकल इसके साथ कुछ और एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए, उसके साथ ये एंटर करे। तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, उस केस में भी हमें इसका हम कंपोनेंट ले लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट लेंगे और उसको कंपोनेंट मान के तब हम ये टाइम और ये जो प्रोसीजर हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है।